हाय एवरीवन, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और आज के वीडियो में मेरे साथ है रॉयल एनफील्ड कंपनी की नई हंटर 350। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बाइक के डिज़ाइन के बारे में और इस बाइक के फीचर्स के बारे में। हम एक अलग से वीडियो भी अपलोड करेंगे वेयर वी राइड दिस रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रेट्रो वेरिएंट। बहुत जल्द हम इस बाइक का मेट्रो वेरिएंट भी चलाएंगे। सो subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you are notified when we upload that video with that motorcycle. अभी ये जो नई रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मोटरसाइकिल है, दिस इज द ब्रांड्स मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट इनवाइटिंग मोटरसाइकिल। आई से इनवाइटिंग बिकॉज आप देख सकते हो इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, इट इज़ स्मॉलर इन स्केल एंड बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी सारे लोग जिन्हें दूसरे रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स ज़्यादा बड़े लगते थे, दोज पीपल हु थॉट दैट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स आर अ लिटिल इंटिमिडेटिंग, they will actually appreciate the size and scale of this Hunter 350, and because of that I am sure Royal Enfield is going to set the sales charts on fire because everybody will be happy moving this bike and nobody will have to struggle. इस बाइक का वजन भी कम हो चुका है। ये जो हंटर 350 है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो, प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम ₹1,50,000 एक्स शोरूम। अगर आप रेट्रो वेरिएंट खरीदते हो, इफ यू वांट टू बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव वेरिएंट ऑफ द मेट्रो सीरीज ऑफ दिस हंटर 350, you will have to shell out close to 1,69,000 ex showroom. So there are a lot of options that you can buy right from Royal Enfield as part of their genuine motorcycle accessories. So you can kit up your Hunter 350 to suit your taste and to suit your personality. अभी सबसे पहले बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के डायमेंशंस के बारे में। ये जो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मोटरसाइकिल है, इट इज़ लाइटर कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स विच आर ऑन सेल इन द सेम शोरूम। इस बाइक का वेट वेट है 181 kgs। यू हैव अ फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ 13 लीटर्स। सीट हाइट है 800 मिलीमीटर्स। व्हील बेस है 1370 मिलीमीटर्स। ग्राउंड क्लियरेंस है 150.5 मिलीमीटर्स। 41 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आपको 130 मिलीमीटर्स का ट्रैवल ऑफर करते हैं एंड द 6 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर्स एट द बैक ऑफर यू 102 मिलीमीटर्स ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल। ये मोटरसाइकिल 17 इंच के व्हील्स का इस्तेमाल करती है। ऑन रेट्रो वेरिएंट्स आपको स्पोक्ड व्हील्स मिलते हैं विथ ट्यूब टायर्स ऑफ कोर्स, एंड इफ यू बाय द मेट्रो वेरिएंट आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं विथ ट्यूबलेस टायर्स ऑफ कोर्स। नाउ my height is 5 feet 8 inches and this is the Hunter 350 retro variant. अगर मुझे इस बाइक पे बैठना है, आप देख सकते हो I will not have to struggle at all because it is not too high a motorcycle. I can very easily swing a leg and once I am on the seat, I have both my feet flat on the ground and this is going to give me a lot of confidence to ride this bike, manage it inside the city, move it in and out of my parking spot and overall आपके ओनरशिप साइकिल में इस एक्सेसिबिलिटी के वजह से आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइडर्स ट्रायंगल, जस्ट चेक दिस आउट। ये जो हैंडल बार है, इट डजंट रिक्वायर यू टू लीन फॉरवर्ड टू मच, लेकिन फॉर माई बॉडी टाइप आई थिंक आई एम मूविंग अ लिटिल अहेड टू ग्रैब दीज बार्स। अगर आपकी अपर बॉडी थोड़ी ज़्यादा लंबी है, इफ़ यू आर टॉलर इन द अपर हाफ ऑफ योर बॉडी, इफ़ योर आर्म्स आर लॉन्गर, then you will sit more upright on this Hunter 350. Now that depends on body type to body type, so it is not going to be the same for two riders or for any one of you. आप देख लीजिए फुट पेग्स जो हैं वो रियर सेट हैं। This is a very sporty foot peg position and this keeps you engaged with your Hunter 350. And when I keep my feet down, ये फुट पेग्स जो हैं इनके साथ आपका पैर थोड़ा इंटरफियर ज़रूर करेगा when you want to move the bike, but you will have to live with it. Overall इस बाइक को मूव करते समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी and these foot pegs by the way, they will move out of your way, they will move up अगर आपका पैर उनके साथ टकरा जाता है। फिर एक बार देख लीजिए foot peg positioning, sporty and just have a look at my knee locking angle. इस तरह से आप बैठने वाले हो on this Hunter 350. Now have a look at this fuel tank. यहाँ पे आपको ये नी रिसेस मिल रहा है,
So this will also allow you to grab on to the motorcycle अगर आप इस बाइक को तेज चला रहे हो किसी घाट रास्तों पे. So this also is a welcome feature addition on this fuel tank. Overall ये जो Riders Triangle है, it is not too committed. Yes, it is slightly on the sportier side, but I think it is a job well done and I think a lot of people will actually like it. It is not too offensive. It is not something that किसी को ये मोटरसाइकिल सिर्फ राइडर्स ट्रायंगल की वजह से पसंद नहीं आएगी. Now have a look at the seat. There is ample foam over here. Today is day 2 for me with this motorcycle और मुझे सीट कंपाउंड पे से कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है. My bottom has been happily rested on this Hunter 350. ये जो बाइक है, it shares the J series 350cc engine with the Meteor 350 and with the Classic 350. लेकिन स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है वो अलग है. शैसी पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है. The suspension is different, the wheels are different, and because of that, except for the engine which is the same, there is a lot that is new, there is a lot that is going in favor of this Hunter 350 because the brand wants to attract new age buyers, those buyers who want something, you know, modern classic like but more on the modern side. लेकिन फिर भी I think in the looks department the brand has done a fantastic job and I think Triumph and Royal Enfield, they are nailing it in the design department when it comes to the modern classic motorcycle segment. अभी आप देख लीजिए ये जो मोटरसाइकिल है, it is very plain Jane because this is the retro variant. सामने से जब आप इस बाइक को देख लेते हो, you will notice that you get a round headlamp unit. Clear lens यहाँ पे आपको मिल रही है, but there is no pilot lamp और यहाँ पे कोई LED DRL भी आपको नहीं दिया गया है. So this is what you will have to live with, or maybe you can get an aftermarket accessory. Everything over here is blacked out. आप देख सकते हो. This is of a good quality, cheap बिल्कुल भी feel नहीं हो रहा है. This headlamp nacelle, and you will notice ये जो turn indicators हैं इस बाइक पे, they are also different compared to the Metro variant. They are not of the LED type. लेकिन अगर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स चाहिए तो वो आप एज एन एक्सेसरी ज़रूर खरीद सकते हो. लोअर डाउन यू विल नोटिस टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन के लिए आपको ये फोर्क बूट्स मिल रहे हैं. दे डू अ डिसेंट जॉब इन द डिज़ाइन DNA, इन द डिज़ाइन थीम ऑफ कीपिंग इट ऑल डार्क इन द मैकेनिकल सेक्शन, एंड ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू ऑफर दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल. आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, lateral visibility reflectors on the forks, and then you will notice you get a सिंगल फ्रंट डिस्क ब्रेक. और अगर आप ये रेट्रो वेरिएंट खरीदने वाले हो, आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलने वाला है. ड्यूअल चैनल ABS इज अवेलेबल विद द मेट्रो वेरिएंट्स ओनली. स्पोक रिम्स, लाइक आई मेंशन्ड, नो पेंट ऑन द स्पोक्स. ये जो रिम सेक्शन है इस पे आप देख लीजिए, यू गेट अ ब्लैक फिनिश एंड इट इज़ अ डिसेंटली डन जॉब फॉर दोज हु वांट अ रेट्रो लुकिंग मोटरसाइकिल. काफ़ी पर्पस बिल्ट है ये. लेकिन इन टुडेज डे एंड एज आई थिंक a tube type tire just doesn't make sense. It is too much of a waste of time अगर आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है, and of course it comes at a cost as well. So अगर आपको ये Hunter 350 खरीदनी है, I would recommend that आप alloy wheels ज़रूर फिट कीजिए. अगर आपके लिए इसका मेट्रो वेरिएंट ज़्यादा महंगा है, आप ये रेट्रो वेरिएंट खरीद के इस पे alloy wheels ज़रूर लगा लीजिए. It is going to give you that extra peace of mind in your ownership cycle. नाउ चेक दिस आउट. बॉडी पेंट जो है आपको सिर्फ फ्यूल टैंक पे नजर आएगा, नोवेयर एल्स. सो दिस इज द सिल्वर फिनिश्ड वेरिएंट, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग. यू हैव अ गोल्डन स्ट्राइप ऑन द फ्यूल टैंक. वेरी नाइस, वेरी सिंपल, वेरी क्लासी. और ये जो फ्यूल फिलर कैप है ये पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं आ जाती है. इट स्टेज दिस वे, सो दिस इज ऑल्सो कन्वीनियंट इन योर ओनरशिप साइकिल. आपको ये अलग से फ्यूल फिलर कैप अपने हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ थॉटफुल फीचर. इसके बाद अभी आप देख लीजिए इस बाइक के स्पीडोमीटर क्लस्टर को. ये जो रेट्रो वेरिएंट है इसके साथ आपको एक काफ़ी सिंपल सा ओल्ड स्कूल मीटर मिल जाता है. यू डू हैव अ डिजिटल डिस्प्ले, लेकिन आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है, नो टैकोमीटर. और ये जो डिजिटल डिस्प्ले है इसमें आपको डिजिटल फ्यूल गेज नजर आएगा. यू गेट योर ओडोमीटर एंड यू गेट 2 ट्रिप मीटर्स. दैट इज इट, नॉट इवन अ क्लॉक.
नो माइलेज मीटर, नो रेंज इंडिकेशन, नथिंग। ऑफ कोर्स अगर आपकी बाइक रिजर्व फ्यूल पे चलने वाली है, यहाँ पे आपको एक रिजर्व फ्यूल की टेल टेल लाइट जरूर नजर आएगी, बट दैट इज अबाउट इट। एंड आई थिंक इन टूडेज डे एंड एज, especially for a motorcycle which costs more than 1.5 lakh rupees, you should get mileage information and you should get distance to empty as a feature displayed on your speedometer cluster. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको पसंद है या नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एंड इफ यू वांट इट, यू ऑफ कोर्स हैव द ट्रिपर नेविगेशन कंसोल व्हिच यू कैन बाय एज एन एक्सेसरी एंड देन पेयर योर स्मार्टफोन टू इट। हैंडल बार आप देख लीजिए, ये जो रेट्रो वेरिएंट है इस पे आपको वो राउंडेड शेप नजर नहीं आएगा ऑन द स्विच क्यूब्स। दिस इज योर इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्टर बटन, और अगर आपको स्पीडोमीटर क्लस्टर के डिजिटल डिस्प्ले एरिया के इंफॉर्मेशन को टॉगल करना है, उसके लिए यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विच गियर, नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज प्रीटी स्टैंडर्ड एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इस बाइक के साथ जो आपको क्लच और ब्रेक लीवर दिया गया है, फिनिश्ड इन ब्लैक, लेकिन ये लीवर्स एडजस्टेबल नहीं है। हैंडल बार जो है अगेन फिनिश्ड इन ब्लैक, द मिरर्स आर फिनिश्ड इन ब्लैक एंड दैट्स अबाउट इट। वेरी सिंपल दिस रेट्रो वेरिएंट, लेकिन ये जो डार्क थीम है, आई रियली लाइक इट एंड आई प्रिफर दिस मोर ओवर an extra bit of chrome, extra bit of shiny parts on the motorcycle, because जब आप टॉप सन के नीचे बाइक चलाते हो, this is not going to dazzle you। इस बाइक के हैंडल बार पे आपको एक छोटा सा फीचर जरूर मिलता है which is very very useful। So over here you will notice that you get a USB charging point, और यहाँ पे आपको एक कवर भी दिया गया है and the cover locks very securely। तो जब आप इस बाइक को वॉश करते हो, आपका ये USB चार्जिंग पॉइंट जो है ये खराब नहीं होने वाला है, and I think this is a thoughtful feature addition for sure। After that, look at the engine area। ये जो बाइक है 350cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल करती है। Have a look at this। This is the J series engine and of course the engine section as you can notice is blacked out। यहाँ पे Royal Enfield की ब्रांडिंग आपको नजर आएगी। The exhaust is also fully blacked out starting from the header till the end, and have a look at the exhaust। It is not ugly, it is not ungainly, and it also sounds quite good। So just listen to the exhaust note very quickly, all right? So let me fire up the bike। सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये काफ़ी डीप, काफ़ी बेसी ज़रूर है, और जब आप इस बाइक को चला लेते हो तभी भी इवन इनसाइड योर फुल फेस्ड हेलमेट आप इस एग्जॉस्ट नोट को काफ़ी आसानी से सुन पाओगे और इसे एंजॉय भी कर पाओगे। एंड दैट एग्जॉस्ट विल गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ वेयर यू आर इन द रेव रेंज, बिकॉज इस बाइक के साथ आपको आरपीएम इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। नॉट बैड एट ऑल। आफ्टर दैट आप देख लीजिए साइड पैनल पे आपको हंटर 350 की ब्रांडिंग नजर आएगी। Forgive us for the scratches, the bike has come to us this way। Simple Hunter 350 branding over here, and just have a look how this panel covers up the wiring loom and other mechanical bits so that the bike looks neat। नीचे आप देख लीजिए फुट पेग्स पे आपको रबर माउंट्स मिलने वाले हैं। Your rear brake lever has a toothed pattern for extra grip। यहाँ पे एग्जॉस्ट के ऊपर भी आपको ये एक एक्स्ट्रा metal piece मिल रहा है, so that the exhaust is not ruined, and also so that the shoes of your pillion they are not going to melt and stick onto the exhaust। पीछे का व्हील आप देख लीजिए, स्पोक्ड व्हील, 17 इंच ट्यूब टाइप टायर, एंड नो डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक आपको दिया गया है यहाँ पे। एंड ऑल ऑफ दिस आई थिंक it does justice to the retro theme, but I would still prefer a disc brake, and I would prefer dual channel ABS for sure on any motorcycle that I wish to ride in the modern day and age। Now have a look at this seat, retro theme, single piece, no contrast stitching, no branding, nothing। ये जो पिलियन ग्रैब रेल है दिस इज ट्यूबुलर टाइप, ये आपको अलग से मिलती है on the retro variant। This looks old school, but of course it is functional। And then you will notice you have this circular tail lamp of this bike, not LED। And just have a look at the turn indicators as well,
no LED lighting on the retro variant of this Hunter 350. So you will have to live with it or buy optional accessories. ये जो फेंडर है प्लास्टिक पीस नॉट मेटल एंड दैट इज़ वाई ये मोटरसाइकिल हल्की है कंपेयर टू अदर रॉयल एनफील्ड बाइक्स एंड ऑल ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज क्वाइट नाइस. बाइक दिखने में काफ़ी अच्छी है. रेट्रो थीम के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अ गुड लुकिंग मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल. नाउ व्हेन यू कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, let me show you that with this bike you get a toe only gear shifter. Heel and toe gear shifter आपको नहीं मिलता है. Of course you cannot get that because आपको rear set foot pegs मिल रहे हैं and it is very easy to shift gears of this 5-speed gearbox. Then you will notice you get a sari guard. यहाँ पे कोई additional step नहीं है, so I think that is missing. And this is your rear suspension. And of course you can adjust it if you wish, if you want to ensure that it suits your weight and your riding requirement. So that is about it. That is all that you get with this Hunter 350 in terms of features and the styling. अगर आपको और bright popping colors चाहिए, you do have that option. Royal Enfield has a fantastic catalog of color schemes and also accessories so that your Hunter 350 stands out in the crowd and you enjoy riding it on a daily basis and you turn back and look at it after you park it. तो अगर आपके और कोई सवाल हैं इस बाइक के बारे में, do ask me in the comments below. I will try my best to help you out. Subscribe to the Shifting Gears channel. Do check out the ride review video of this retro variant of the Hunter 350. We will add videos for the Metro variant as well. See you soon. Always ride safe and always guys, wear your helmets.